नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने आईएसआईएस के एक ऐसे आतंकी को गिरफ्तार किया है जो भारत में बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहता था, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे नेता शामिल हैं। तो दोस्तों, इस आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस अचानक क्यों गए थे। रशिया की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने बताया है कि ये आतंकी सेंट्रल एशिया देश का रहने वाला है। इसकी उम्र महज 30 साल है और इस आतंकी को तुर्की में सुसाइड हमलों के लिए ट्रेन किया गया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि इस आतंकी के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। आतंकियों के इस नेटवर्क ने इस सुसाइड बॉम्बर को रूस के रास्ते भारत भेजने की कोशिश की थी। इससे दोस्तों दो बातें हो सकती थी। पहले ये कि रूसी वीजा पर भारत आने वाले सुसाइड बॉम्बर की जानकारी हादसे के बाद भारत सरकार को मिलती, जिससे कि रूस और भारत के संबंधों में बहुत गहरी दरार पड़ जाती। जी हाँ दोस्तों, रूसी एजेंसियों ने इस आतंकी को गिरफ्तार करके जो जानकारियां हासिल की हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। इसलिए रूस ने तत्काल भारतीय काउंटर पार्ट के साथ इस जानकारियों को साझा किया और इन्होंने भारत से कहा कि आप अपने सिक्योरिटी एजेंटों को एक्टिवेट कर दीजिए, आप पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और रूस से मिली जानकारी के बाद भारतीय एजेंसियों ने भारत में इस आतंकी को शरण देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि आईएसआई से ताल्लुक रखने वाला ये आतंकी अप्रैल से लेकर जून तक तुर्की में ही रहा था। तुर्की में ही इसको सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद भारत के खिलाफ तुर्की की साजिश भी बेनकाब हो गई है और तुर्की पर अब ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठ रही है कि जैसा संग वैसा ही ढंग, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान की दोस्ती की चर्चा तुर्की के साथ काफी जोरों शोरों पर चल रही है और वही पाकिस्तान के आतंकियों को पालता पोसता है और फंडिंग भी करता है। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि ये पकड़ा गया आतंकी रूस भारत को सौंपेगा, क्योंकि वो भारत पर ही हमला करने के लिए आ रहा था और सारा मामला भारत पर बनता है, जिस कारण इसे भारत में ही कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इसके अलावा इस आतंकी को भारत लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी भी इससे पूछताछ करेंगी कि ये किस आतंकी संगठन से आया है और अभी तक ये किस किस आतंकी संगठनों में रह चुका है, कहां कहां आतंकी गतिविधियां और होने वाली हैं। इन सभी बातों का पता भी इस आतंकवादी के भारत में आने के बाद पता लग सकता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आप सभी दोस्तों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।